Good morning, students. I hope you're all fine. Take out your SST box and write date and day on the new chapter, Unit 7, and open page number 27. On page number 27, write date and day, 27/2020. Write classwork and the day is Monday. Okay, and the name of the unit is Our Universe. Our Universe. Universe means कायनात, इसके ऊपर आप लिख लें कायनात यानी पूरी दुनिया. कायनात मीन्स यूनिवर्स मीन्स कायनात यानी सारी दुनिया. Okay, I'm going to read it for you. Have you seen the sky in the night? You can see many stars shining. This is our universe. No one knows how big it is. Many scientists means science-dan. Scientist means science-dan. Think that the universe is limitless. Limitless means लामहदूद, जो कभी भी ख़त्म ना हो, जिसका आपको नहीं पता कि ये कहाँ ख़त्म हो रही है. Limitless means लामहदूद, ना ख़त्म होने वाली. Some scientists think it is still getting bigger. Most of the universe consist means मुश्तमिल of space. Space की होती है खला, जिसे हम कहते हैं खला यानी खाली जगह. ठीक है. स्पेस इज द नेम गिवन टू द रीजन बियॉन्ड आवर प्लैनेट अर्थ. स्पेस इज मेड अप ऑफ नथिंग एट ऑल, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट सच एज स्टार्स एंड planets. Okay, most of the stars are very big, at least several times bigger than our Earth. They are huge balls of fire giving out a lot of light. इसमें हम बात कर रहे हैं स्टार्स के बारे में, तो स्टार्स को अंडरलाइन किया. अब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में, सो अंडरलाइन प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर स्मॉलर बॉडीज रिवॉल्विंग मीन्स घूमना, किसी चीज़ के गिर्द घूमना. रिवॉल्विंग मीन्स किसी चीज़ के गिर्द घूमना. अराउंड स्टार्स. अर्थ इज़ अ प्लैनेट. अंडरलाइन अर्थ एंड अंडरलाइन प्लैनेट. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. रिवॉल्व मीन्स घूम रही है. विच इज़ अ स्टार. सन इज़ अ स्टार. Earth has only one moon traveling around it. Okay, there are 8 planets revolving around the sun, and they are Mercury. इनको आप अंडरलाइन करेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. I'll repeat it. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ओके, अब हम जो हमारा यूनिट क्या था, और यूनिवर्स यानी हमारी कायनात यानी हम दुनिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. उन्होंने कहा है कि ये आपको पिक्चर में दिखा है कि क्या आपने रात के टाइम आसमान को देखा है. तो आप आसमान में क्या देखेंगे कि आसमान बिल्कुल खाली होता है. उसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्स शाइन कर रहे होते हैं एंड अ मून. हैड यू कैन सी मैनी स्टार्स शाइनिंग. आप बहुत सारे स्टार्स को चमकता हुआ देखते हैं. दिस इज़ आवर यूनिवर्स. ये क्या है, हमारी यूनिवर्स. कभी आप लोग सोचते होंगे कि ये अगर ये एक अर्थ है, इस अर्थ से बाहर क्या मौजूद है. हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटरेस्ट होता था कि ये इस अर्थ से बाहर क्या मौजूद है, यानी ऐसी क्या है. तो इसके बारे में क्या है कि अर्थ के बाहर हर तरफ क्या है, खाली जगह. ठीक है. अर्थ के बाहर क्या है, स्पेस यानी बिल्कुल खाली है. और वहाँ पर क्या मौजूद है, स्टार्स मौजूद है बहुत ज़्यादा. एंड क्या मौजूद है, मून एंड प्लैनेट्स. ठीक है. इस अर्थ से बाहर क्या मौजूद है, स्टार्स, प्लैनेट्स, अर्थ, मून, सन, और बाकी सारी जगह क्या है, खाली. ठीक है. इसको हम कहते हैं यूनिवर्स यानी कायनात. नो वन नो हाउ बिग इट इज़. उन्होंने कहा है कि आपको नहीं मालूम कि इस अर्थ के बाहर कितनी जगह है, यानी इतनी सी है, स्मॉल है, बिग है, नहीं पता इसका ये कहाँ से शुरू हो रही है और ये कहाँ ख़त्म हो रही है, हमें ये मालूम नहीं है. ठीक है. मैनी साइंटिस्ट थिंक दैट द यूनिवर्स इज़ लिमिटलेस. अब वो बात कर रहे हैं कि अर्थ से बाहर जितनी भी जगह है उसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें नहीं पता. हमें लगता है कि यूनिवर्स लिमिटलेस है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. अब एक चीज़ है उस मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, हमें ये मालूम नहीं है. ठीक है. हमें नहीं मालूम ये कितनी बड़ी है, ये कितनी छोटी है, यानी ये कहाँ से, ये इतनी बड़ी है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ शुरू हो रही है और ये कहाँ ख़त्म होती है.
कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, मज़ीद बड़ी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यूनिवर्स यानी अर्थ के बाद जितना भी हिस्सा मौजूद है, जिसमें स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है, अर्थ है, ये सब क्या है? यूनिवर्स। और स्पेस यानी खाली जगह। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स, अब उन्होंने कहा है अगर एक यूनिवर्स है, ठीक है, तो उस यूनिवर्स में क्या मौजूद हैं? कंसिस्ट ऑफ स्पेस, यानी बहुत सारे यूनिवर्स, ये हमारी कायनात में ज़्यादातर जगह क्या है? स्पेस से बनी हुई है। स्पेस मीन्स खाला यानी खाली जगह, ठीक है। अगर हम एक बुक लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में सारी जगह क्या है? स्पेस। और स्पेस में क्या मौजूद है? स्टार्स, मून, अर्थ एंड प्लैनेट। इसके अलावा बाकी सारी जगह क्या है? खाली। इसको हम कहते हैं स्पेस, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी ज़्यादातर यूनिवर्स किससे बनी हुई है? स्पेस। स्पेस क्या नाम दिया गया है? स्पेस इज़ द नेम गिवन टू द रीजन बियॉन्ड आवर प्लैनेट अर्थ, यानी हमारी अर्थ। ये अगर अर्थ है तो इस अर्थ के बाहर जितनी भी जगह है, अर्थ के बाहर जितनी भी खाली जगह है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस। ये अगर अर्थ है तो उन्होंने कहा है अर्थ के बाहर जितना भी हिस्सा है, रीजन मीन्स जितना भी हिस्सा है, उसको हमने क्या नाम दिया है? स्पेस। और स्पेस का मतलब होता है खला यानी खाली जगह। स्पेस इज़ मेड अप ऑफ नथिंग एट ऑल। अगर हम कहें कि ये स्पेस किससे बनी है, तो हम कहेंगे किसी भी चीज़ से नहीं बनी, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन एंड अर्थ, जैसा कि स्टार्स और प्लैनेट्स, ठीक है। तो स्पेस क्या है? अर्थ के बाद जितना भी हिस्सा मौजूद है वो क्या है? स्पेस। स्पेस किसी चीज़ से नहीं बनी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अर्थ, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? स्टार्स। अब उन्होंने कहा है बहुत ज़्यादा स्टार्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बड़े, बिग साइज़। यानी अर्थ अगर ये है तो स्टार्स क्या है? सेवरल टाइम्स, यानी बहुत ज़्यादा टाइम्स इससे क्या है? बड़े हैं, ठीक है। अर्थ एटलीस्ट सेवरल टाइम्स बिगर दैन आवर अर्थ, यानी अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के क्या मौजूद हैं? स्टार। और एक ऐसा स्टार है जिसके गिर्द अर्थ घूम रही है, जिसको हम कहते हैं सन। आप सन देखें वो कितना दूर है और कितने बड़े साइज़ का, तभी अगर हम आज उसे ज़मीन से देखते हैं तो हमें उसका साइज़ छोटा दिख रहा है, लेकिन असल में उसका साइज़ क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा। दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर। वो क्या है? एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर, यानी आग के क्या है? बॉल्स। ह्यूज मीन्स बहुत बड़े, आग के बहुत बड़े गोले हम जिसे कह लें, ठीक है। गिविंग आउट लाइट की, और आग का काम क्या है कि वो हमें क्या देती है? लाइट, ठीक है। अब उन्होंने कहा है प्लैनेट्स के बारे में। आप लोगों के लिए न्यू चीज़ क्या है? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर स्मॉलर बॉडीज़। प्लैनेट्स एक स्मॉल बॉडीज़ हैं जिनका काम क्या है कि उन्होंने स्टार्स यानी सन के गिर्द घूमना है। किसके गिर्द घूमना है? जो चीज़ सन स्टार्स यानी सन के गिर्द घूमती है उसे हम कहते हैं प्लैनेट्स। क्या कहते हैं हम? प्लैनेट्स। और अर्थ हमने बताया था कि अर्थ भी किसके गिर्द घूम रही है? सन की गिर्द। तो अर्थ भी एक क्या है? प्लैनेट। अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? वो चीज़, स्मॉलर बॉडीज़ जो किसके गिर्द घूम रही हैं? सन। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व्स मीन्स ये अर्थ के गिर्द क्या लगा रही हैं? चक्कर लगा रही हैं। विच इज़ अ स्टार। और सन एक क्या है? स्टार। हमने पढ़ा सन एक क्या है? स्टार। और सन के गिर्द जो चीज़ें घूमती हैं, जो चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट। और अर्थ भी चूँकि सन के गिर्द घूम रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्थ भी एक क्या है? प्लैनेट। अर्थ इज़ अ प्लैनेट, सन इज़ अ स्टार। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट। अर्थ हैज़ ओनली वन मून ट्रैवलिंग अराउंड इट। अब अर्थ सन के गिर्द घूमती है और सन अर्थ के गिर्द कौन घूम रहा है? मून। यानी वन मून है जो अर्थ के गिर्द क्या है? घूम रहा है। अब कितने प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। दे आर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द क्या है? घूम रहे हैं। और प्रॉपर उनकी क्या है? लाइन है जिसके गिर्द वो क्या करते हैं? घूमते हैं अपने प्रॉपर पाथ में, अपने प्रॉपर रास्ते में, ठीक है। दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। हम इसकी पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। हमने पढ़ा प्लैनेट्स के बारे में। ये क्या था? सन। सन के गिर्द 8 चीज़ें जो है वो क्या है? रिवॉल्व कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है? मरकरी, ठीक है। और प्रॉपर वो अपने रास्ते में घूम रहे हैं, ना वो अर्थ की जगह पे आता है ना वो अर्थ मार्स की जगह पे। सेकंड पे कौन घूम रहा है? वीनस। थर्ड पे अर्थ के गिर्द कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ। फोर्थ पे मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न एंड देन यूरेनस। और लास्ट पे कौन है? नेपट्यून। यानी अर्थ किस लाइन पे आ रही है? थर्ड लाइन पे आ रही है, ठीक है।
और उससे पहले कौन मौजूद है, वीनस। ये प्रॉपर अपने रास्ते में घूम रहे हैं, ये किसी के दूसरे में नहीं आते। तो जो चीज़ें सन के गिर्द रिवॉल्व करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। सन इज़ अ स्टार एंड 8 प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, जिसमें सन और उसके जिसमें 8 प्लैनेट्स सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। ठीक है, सो 8 प्लैनेट्स के नाम आप लोगों ने अच्छे से क्या कर लेने हैं, याद। इस पेज में हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्स यानी कायनात, यानी दुनिया के बाहर जो भी चीज़ मौजूद है वो हमारी क्या है, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का साइज़ आपको नहीं पता, लिमिटलेस है, यानी कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, नो वन नोस। ठीक है, अर्थ से बाहर जितना भी हिस्सा है वो क्या है, स्पेस। स्पेस बेसिकली क्या है, खाली जगह जिस किसी चीज़ से नहीं बनी, लेकिन उसमें क्या शामिल है, मून, स्टार्स, अर्थ एंड प्लैनेट। बहुत सारे स्टार्स का साइज बहुत बड़ा होता है, अर्थ से भी बहुत बड़ा। ठीक है, और प्लैनेट्स क्या हैं, प्लैनेट्स वो बॉडीज़ हैं जो किसके गिर्द घूम रही हैं, सन। सन एक क्या है, स्टार। ठीक है, जो चीज़ें सन के गिर्द घूमती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। अर्थ भी सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, प्लैनेट। और अर्थ के गिर्द कौन रिवॉल्व करता है, मून। प्लैनेट्स के नाम क्या थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये प्रॉपर अपने रास्ते में घूमते हैं और इस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. There are many stars in the space. Stars are very far away in the universe, but we can still see them because of their enormous size. ठीक है, उन्होंने कहा है कि स्पेस यानी जहाँ खला में बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं। स्टार्स यूनिवर्स में बहुत दूर दूर मौजूद है, यानी एक स्टार का दूसरे स्टार से कितना डिस्टेंस है, आपको अगर आप रॉकेट पे भी कवर करें तो आपको बहुत ज़्यादा साल या दिन लग सकते हैं। ठीक है, सो उन्होंने कहा है बहुत दूर दूर ये यूनिवर्स में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उनको क्यों देख सकते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है। क्या है, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा। People have been thinking for centuries about the universe and the things in it. They have always tried to make stories about them. One of the stories written about 100 years ago described two travelers. Travelers means सफ़र करते हैं जो, landing on the moon and meeting strange creatures there. Creatures means मखलूक़ात. There were also some stories about the planet Mars, which appears as a red star in the sky. इसको अंडरलाइन कर लें, Mars, which appears as a red star in the sky. One of the stories described creatures from Mars coming to the Earth with their special machines. अब उन्होंने कहा है कि कई सालों से, सेंचुरी मीन्स कई सदियों से लोग इस यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हैं कि इस अर्थ के बाहर क्या मौजूद है एंड द थिंग्स, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। और कुछ लोगों ने इनके बारे में क्या है, डिफरेंट कहानियाँ भी बनाना शुरू कर दी थी। ठीक है, एक स्टोरी कई सालों पहले लिखी गई थी, वो क्या थी कि 2 ट्रैवलर्स यानी 2 लोग जो है वो कहाँ गए थे, मून पे गए थे, और उन्होंने वहाँ पर जाके किसी स्ट्रेंज क्रिएचर, यानी क्रिएचर मीन्स मखलूक़ात और स्ट्रेंज मीन्स जिसे उन्हें पहले नहीं देखा हुआ था, वहाँ जाके उन्होंने उसको देखा था। ठीक है, 2 लोग, एक कहानी, मतलब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। और एक क्या थी स्टोरी, 100 सालों पहले क्या थी कि कोई 2 लोग मून पे गए और मून पे उन्होंने जाके किसी स्ट्रेंज क्रिएचर, यानी एक ऐसी जैसे हम जिन्हें हम कह सकते हैं एलियन से जाके वो मिले। There were some stories about the planet Mars. अब कुछ लोगों ने मार्स के बारे में भी, मार्स एक क्या है, प्लैनेट जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, उसके बारे में कुछ लोगों ने क्या स्टोरीज बनाई कि वो स्काई में किस कलर का दिखता है हमें, रेड स्टार के तौर पर। ठीक है, किस तरह का हमें दिखता था, रेड स्टार के तौर पर। और कुछ लोगों की ये स्टोरीज थी, डिस्क्राइब क्रिएचर्स मोर मार्स कमिंग टू द अर्थ विद स्पेशल मशीन्स। और कुछ लोगों ने ये कहानियाँ बनाई कि मार्स में कुछ क्रिएचर्स यानी कुछ एलियंस ऐसे मौजूद हैं जो कि ज़मीन की तरफ आ रहे हैं अपनी मशीन्स के साथ। ठीक है, विद स्पेशल मशीन्स यानी अपनी ख़ास मशीन्स के साथ कुछ क्रिएचर्स, यानी हम भी एक क्या है, क्रिएचर, मखलूक के साथ वो लोग ज़मीन पर आ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन्स एक्चुअली लैंडेड ऑन द मून इन 1969 को बॉक्स में कर लें। There was no creature there. In fact, there was no air and therefore no life. We have not landed on Mars yet, but we have still detailed information about it. According to this information, it is believed that there isn't life on Mars either. हमने पढ़ा था कि बहुत से लोगों ने डिफरेंट प्लैनेट के बारे में डिफरेंट स्टोरीज़ बनाना शुरू कर दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा लेकिन असल बात ये सारी बिल्कुल स्टोरियाँ यानी कहानी थी, असल नहीं थी। या हमने क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा या एलियंस के बारे में। अब उन्होंने कहा है कि पहली बार मून पे जाके कौन गए थे, 1969 में
पहली बार को इंसान यानी ह्यूमंस ने मून पे जाके लैंड किया था, यानी वहाँ पर जाके वो उतरे थे। कब उतरे थे? 1969 में। और वहाँ पर जाके जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर कोई क्रिएचर यानी कोई इंसान, कोई एनिमल कुछ वहाँ पर मौजूद नहीं था। इनफैक्ट जो मून पे ना कोई हवा थी, जब कोई हवा ही नहीं होगी, जब एयर नहीं होगी तो क्या कोई लिविंग थिंग वहाँ पर रह सकेगी? तो इसलिए वहाँ पर भी कोई ज़िंदगी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि अभी जिस जहाँ मार्स के बारे में लोगों ने कहा कि वहाँ पर डिफरेंट क्रिएचर्स थे, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम मार्स पे नहीं गए, मून पे लोग जा चुके हैं, ठीक है। और सबसे पहले कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि मून पे गए थे। कब गए थे? 1969 पे। उन्होंने वहाँ जाके देखा था कि वहाँ पर कोई लिविंग थिंग, कोई क्रिएचर नहा नहीं था और वहाँ पर एयर भी नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ रॉक्स यानी चट्टान या पहाड़ वगैरह थे। बट वी हैव डिटेल, उन्होंने कहा है कि अभी तक हम मार्स पे नहीं गए, लेकिन इसके बारे में भी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यानी इसके बारे में भी हमें काफ़ी मालूमात हैं। इसके अकॉर्डिंग, इन मालूमात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वहाँ पर मार्स में भी अभी तक कोई लाइफ यानी वहाँ पर भी कोई लिविंग थिंग्स या कोई ज़िंदगी वहाँ पर नहीं है, ठीक है। स्पेस, अब आ जाते हैं कि इसके बारे में, स्पेस यानी खला के बारे में। रिमेन्स अ वंडरफुल टॉपिक फॉर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स सोचना यानी अपने माइंड में, एंड डिस्कवरी मीन्स डिस्कवर यानी नई चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करना। Spaceships are sent out to bring us more and more information about other planets and stars. These spaceships do not always carry humans, but they have all the equipment. Equipment means saman. Sazo saman. Equipment means sazo saman to report back to people on Earth who collect this information so that our knowledge about the spaceship keep increasing every day. We have not able to find any life form in other part of the universe so far. The fact still remains that there is still so much we don't know and need to find out. उन्होंने कहा है कि अगर हम स्पेस की बात करते हैं, अर्थ से बाहर जो स्पेस है, ठीक है, अर्थ के बाद जितनी भी खाली जगह है वो स्पेस। उन्होंने कहा है स्पेस हमारे लिए क्या है? एक वंडरफुल टॉपिक, यानी जिसके बारे में जानकर हम हैरान होते हैं, यह हमें जानकर खुशी महसूस होती है, यानी किसी नई चीज़ के बारे में मालूम होना। इमेजिनेशन यानी हम उसमें दिमाग में सोचते रहते हैं कि ये कैसी होगी या इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। एंड डिस्कवरी मीन्स, और इसके बारे में हमें नई नई मालूमात, इसके बारे में जानने का क्या है? शौक़ होता है। अब उन्होंने कहा है कि अर्थ के बाहर क्या मौजूद था, स्पेस में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। इसके लिए उन्होंने क्या बनाई? स्पेसशिप्स क्या है? अर्थ से बाहर स्पेसशिप भेजी जाती हैं ताकि हमें मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स यानी स्पेस में क्या क्या चीज़ें और मौजूद हैं जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, ये हमें किसके बारे में किसके ज़रिए मालूम होता है? अबाउट थ्रू स्पेसशिप बेसिकली इसमें कोई ह्यूमंस यानी कोई इंसान नहीं जाते, लेकिन इसके अंदर वो सारे सामान मौजूद होता है जिसके ज़रिए वो हमें, इक्विपमेंट्स मीन सारे सामान इसमें मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए वो हमें रिपोर्ट करते रहते हैं। Who collect information so that our knowledge about the space keeps increasing. स्पेसशिप बेसिकली अर्थ से बाहर स्पेस में भेजी जाती है ताकि हमें डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट स्टार्स के बारे में मालूम हो सके। इसमें बेसिकली कोई ह्यूमंस नहीं होते, लेकिन इसके अंदर हर वो इक्विपमेंट, हर वो सामान मौजूद होता है जिसके ज़रिए, फॉर एग्जांपल कैमराज हैं, डिफरेंट मशीन्स मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए हमें वापस रिपोर्ट मिलती रहती है कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। उन्होंने कहा है कि अभी तक हमें अर्थ से बाहर किसी और प्लैनेट में या किसी और यूनिवर्स में अभी तक हमें कोई और लाइफ यानी अर्थ के बाहर कहीं और किसी जगह पे कोई लाइफ हमें नहीं मिली, ठीक है, हम कहीं नहीं ढूंढ पाए। दिस फैक्ट मीन्स दैट देयर इज स्टिल सो मच वी डोंट नो एंड नीड टू फाइंड आउट। वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी लाइफ इन अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सो फार। यानी उन्होंने कहा है कि अर्थ से बाहर किसी भी यूनिवर्स में अगर आप देख लें, किसी भी प्लैनेट में, तो अभी तक हमें कोई वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद नहीं मिली। उन्होंने कहा है स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में अभी हमें बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ है जो कि अभी हमें मालूम नहीं है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा इस पेज में? अबाउट स्टार्स, कि स्टार्स बहुत ज़्यादा मौजूद है स्पेस में। स्टार्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम उन्हें दूर से भी नीचे देख सकते हैं ज़मीन से, ठीक है। लोगों ने बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनाना शुरू कर दी थी अबाउट यूनिवर्स। कुछ कहते थे कि मार्स रेड स्टार के तौर पर दिखता है, मार्स बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स हैं जो अपनी मशीन्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कहते थे कि मून वहाँ पर गए, कुछ लोग कहते थे कि ह्यूमंस मून पे गए, उन्होंने वहाँ पर क्या देखे? क्रिएचर्स। सबसे पहले जो मून पे गए थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि कब गए थे? 1969 में। उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ कोई लाइफ नहीं थी क्योंकि मून पे क्या नहीं है? एयर।
ठीक है। स्पेस के बारे में मालूम करें तो स्पेस में हमने क्या भेजी, स्पेशियस में उन्होंने कहा कि कोई ह्यूमंस नहीं थे, लेकिन डिफरेंट इक्विपमेंट्स के ज़रिए वो हमें रिपोर्ट करते थे। ओके आजकल यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ मालूम करना बाकी है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक हमें मालूम नहीं है। ओके हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।